पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। तो ये कैसे होता है? एग्स को डिपॉजिट किया जाए किसी सुटेबल प्लेस को पता करके और वहाँ पे नेस्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाए। दूसरा तरीका है पेरेंट्स एग्स या टेडपोल को कैरी करें। तीसरा ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट करके। चौथा तरीका है विविपेरिटी के द्वारा। एम्फीबियंस में एग्स का डिपोजिशन किसी सुटेबल प्लेस को पता करके और वहाँ पर नेस्ट का कंस्ट्रक्शन करना, ये काफ़ी पुराना तरीका है एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर का। तो नेस्ट कितने प्रकार के होते हैं इसमें? पहला है मड नेस्ट, एक होता है, एक टनल नेस्ट बनता है, इसमें एक फोम नेस्ट बनता है, एक ट्री नेस्ट और एक जिलेटिनस मेम्ब्रेनस बेक। इस तरह से एग्स का डिपोजिशन होता है। हाइलाफेबर या ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग, ये मड नेस्ट बनाता है। शेलो वाटर जो होता है वहाँ पर मड में जाकर के एक नेस्ट बनाते हैं। इसका जो मेल है 5 से 10 सेंटीमीटर एक होल गहरा एक होल बनाता है, डीप होल बनाता है। 48 घंटे के बाद में फीमेल आती है, अंडे देती है। मेल अपने स्पर्म से उनको फर्टिलाइज करता है। जापानीज ट्री फ्रॉग रेकोफोरस ओसिलेटस टनल नेस्ट बनाता है। इसका जो कपल है होल या टनल बनाता है। मड बैंक जो है वहाँ पर जाकर के 5 से 9 सेंटीमीटर लंबा ये टनल होता है। जो कपल है इस टनल के अंदर जैसे जैसे जाता है इसकी जो सतह है उसको चिकनी बनाता हुआ चलता है। आगे जाकर के ये इसका जो माउथ है टनल का, इसको क्लोज कर देते हैं। फीमेल अपनी क्लोएका से एक स्पॉन्जी बॉल जैसा बनाती है। ये स्पॉन्जी बॉल फ्रोथ बबल से, ये फ्रोथ बबल से इसी में आगे जाकर के फीमेल अपने अंडे देती है। मेल अपने स्पर्म्स रिलीज करता है और यहाँ एग्स फर्टिलाइज होते हैं। कुछ एन्यूरन्स बहते हुए पानी में फोम नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पर अंडे देते हैं। फोम नेस्ट बनाने के लिए मादा काफ़ी मात्रा में म्यूकस रिलीज करती है और अपने हिंड लेग्स से उसको थपथपाती है, तब तक थपथपाती है जब तक कि वो फोम झाग में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद वो अंडे देती है और फिर टेडपोल जब हैच हो जाते हैं तो वहाँ से पानी में ड्रॉप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। नेक्स्ट है ट्री नेस्ट। ट्री फ्रॉग यानी फाइलोमेड्यूसा जो साउथ अमेरिका में मिलता है और इंडिया में मिलने वाला रेकोफोरस मालाबारियंस, ये पेड़ों की पत्तियों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। बहुत सारी पत्तियों को ये इस तरह से कवर करते हैं कि ये आपस में चिपक जाए और इसके क्लोएका से जो सिक्रेशन होता है वो उससे ये पत्तियां अपनी चिपका लेते हैं। एक से आगे जाकर के लार्वा में कन्वर्ट होती है और जब लार्वा हैच होता है तो जो यंग वन से वो पानी में ड्रॉप कर जाते हैं। प्राइनिक्सेलस बिरोई की जो मादा है वो जिलेटिनस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस बेग का सिक्रेशन करती है और उसमें अपने फर्टिलाइज्ड एग को रखती है। ये बेग बहते हुए पानी में होता है, पाया जाता है और इसी बेग के अंदर सारे एग्स की मेटामॉर्फोसिस होती है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस यंग फ्रॉग जो है फिर बेग से बाहर आ जाते हैं। फिलहाल हमने देखा कि किस तरह से एग्स डिपॉजिट किए जाते हैं सुटेबल प्लेस पर और नेस्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि पेरेंट्स किस तरह एग्स या टेडपोल्स को कैरी करते हैं। इसके लिए एक तरीका ये है कि अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से कोइल कर लिया जाए कि एग्स इसके बीचों बीच आ जाए। दूसरा तरीका है अपनी बॉडी पर इनको कहीं किसी पार्ट पर चिपका लिया जाए। तीसरा तरीका है माइग्रेट कर दिया जाए टेडपोल को पानी के अंदर। तो पेरेंट्स एग्स या टेडपोल को कैरी करते हैं, इसमें कोइलिंग अराउंड एग्स जो होता है। तो कुछ एम्फीबियंस जैसे एम्फियोमा, कोंगोइल, इक्थियोफिस, ये अपने अंडे देते हैं किसी डैम्प सोइल में बिल बना करके। तो जो इसमें फीमेल है अब जब अपने अंडे देती है, अंडे देने के बाद में उनके आसपास सराउंडिंग में कोइलिंग कर लेती है अपनी बॉडी को और उनको फिर केयरफुली गार्ड करती है। कब तक गार्ड करती है? जब तक उनकी हैचिंग ना हो जाती है। एक एम्फीबियन है मेगेलोबैट्रिकस मैक्सिमस, इसका जो मेल है वो कोइलिंग करता है अराउंड द एग्स।
एग्स के आसपास अंडों की कोयलिंग करके उनका प्रोटेक्शन करना। कुछ एम्फीबियंस, एम्फीबियोमा, कोंगो ईल, इक्थियोपिस, ये नमी वाली सोइल में जा कर के वहाँ पर बिल बनाते हैं और वहाँ फीमेल अंडे देती है। फिर अंडों के आसपास अपनी बॉडी को कोइल कर लेती है और उनको अच्छे से गार्ड करती है। कब तक गार्ड करती है? जब तक उनकी हैचिंग ना हो जाए। एक एम्फीबियन है मेगेलोबैट्रिकस मैक्सिमस। इसका मेल अंडों के आसपास अपनी बॉडी को कोइल करता है। बहुत सारे एम्फीबियंस अपनी बॉडी पर अंडे चिपका के घूमना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि किसी एक जगह पर कोइलिंग करके बैठा जाए। डस्की सैलेमेंडर, डेस्मोनेथस फस्कस है, चाहे यूरोपियन मिडवाइफ टोड अलाइटस ऑब्स्टेट्रिकन्स हो, चाहे श्रीलंकन ट्री फ्रॉग रेकोफेरस रेटिकुलेटस हो, ये अपने अंडों को अपनी बॉडी पर चिपका लेते हैं और जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। डस्की सैलेमेंडर अपने गले में जैसे माला होती है उस तरह से इनको चिपका लेती है अंडों को। कब तक? जब तक इनकी हैचिंग ना हो जाए। श्रीलंकन ट्री फ्रॉग जो है वो क्या करता है कि अपनी जो बेली होती है उस पर अंडों को चिपका लेता है। ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग हाइला गोल्डी, ये अपने पीठ पर अंडों को लाद करके चलती है। मेल अंडों को लादने में उसकी मदद करता है। ऐसे ही यूरोपियन मिडवाइफ फीमेल टोड अंडों को अपने हिंड लेग्स पर रख करके चलती है और मेल इन अंडों को वहाँ पर इंटेंगल करने में उसकी मदद करता है। ये अंडे तब तक कैरी करते हैं जब तक इनकी हैचिंग ना हो जाए, और आगे जा कर के जब पूरी हैचिंग हो जाती है तो ये जंप कर जाते हैं पानी में। माइग्रेट करना टेडपोल को पानी के अंदर। साउथ अमेरिकन फ्रॉग है डेंड्रोबेटस फाइलोबेटस, ये टेडपोल को अपनी पीठ पर कैरी करके चलते हैं। फिर टेडपोल को अटैच करने में कुछ चीज़ें और मदद करती है कि टेडपोल की लिप्स कुछ शक्कर जैसी होती है और इनका एब्डोमेन प्लेट होता है, जिसके कारण से पेरेंट्स की पीठ पर अटैच होना इनके लिए काफ़ी आसान होता है। तो पेरेंट्स इनको लेकर के पानी में छोड़ देते हैं। फिर कभी ये कंडीशन आती है कि पॉन्ड सूख जाएगा, झील सूख जाएगी, तो फिर वापस उन्हीं टेडपोल को ये अपनी पीठ पर अटैच करके किसी और पॉन्ड में ले जा करके छोड़ सकते हैं। पेरेंटल केयर का अगला तरीका है ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट करके। यह 3 तरीके से हो सकता है। एक तो पीठ पर छोटे छोटे क्यूटेनियस पाउच बना करके, कुछ कॉमन पाउच बना करके, या फिर ऑर्गन्स को ब्रूडिंग पाउच बना करके। पेरेंटल केयर में ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो पीठ पर छोटे छोटे क्यूटेनियस पाउच बनाए जाते हैं। ये सेल्फ मेड ब्रूड पाउच होते हैं। इनमें एग्स या टेडपोल को रखा जाता है। तो कुछ एम्फीबियंस हैं जैसे पीपा, क्रिप्टोबैट्रिकस, गैस्ट्रोथिका है, डेस्मोनेथस, ये छोटे छोटे क्यूटेनियस पाउच इनकी पीठ पर बनाते हैं। जनरली जो फीमेल होती है ये क्यूटेनियस पाउच अपनी पीठ पर बनाती है। इसके लिए क्यूटेनियस ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन होता है और इस तरह के पाउच बनते हैं। फिर आगे जा कर के अंडे जो हैं इनके अंदर इकट्ठे होते हैं। हर पाउच के अंदर 100 से ज़्यादा अंडों का डिपोजिशन होता है। अंडे आगे जा कर के लार्वा में डेवलप होते हैं और फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस भी इन्हीं पाउच के अंदर होता है। पूरा डेवलपमेंट होने के बाद में यंग फ्रॉग इन पाउचेस से बाहर चले जाते हैं। कॉमन पाउच कुछ स्पीशीज फ्रॉग्स की जैसे नोटोट्रीमा, गैस्ट्रोथिका, ये जो है गैस्ट्रोथिका का डायग्राम है। इसमें ये कॉमन पाउच है जिसमें कि सारे एग्स रखे गए हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान जनरली डोर्सल सरफेस पर इस तरह का पाउच इसमें बनता है जिसमें कि एक होल भी होता है। ब्रूडिंग पाउच के रूप में ऑर्गन्स का उपयोग करना, ये कुछ यूनिक फीचर पाए जाते हैं एम्फीबियन में पेरेंटल केयर के। ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग रियोबैट्रिकस साइलस, इसके अंदर गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन पाया जाता है। अंडों को पेट के अंदर रखा जाता है और मेटामॉर्फोसिस के बाद में जब टेडपोल बन जाता है तो माउथ से ये एक्सपेल होते हैं। ऐसे ही फीमेल वेस्ट अफ्रीकन ट्री फ्रॉग है हाइलेम्बेटस ब्रेविसेप्स, ये अंडों को डेवलप होने तक अपने माउथ में रखती है। अंडों की संख्या
काफ़ी कम होती है। क्यों ये हम बोल सकते हैं संख्या कम है, यानी कि उनका साइज बड़ा होता है। ऑर्गन्स का यूज़ करना ब्रूडिंग पाउच के रूप में, इसमें एक और उदाहरण साउथ अमेरिकन डार्विन स्प्रोक का है। राइनोडर्मा डार्विनी को कहा जाता है। इसका जो मेल है उसके अंदर लार्ज वोकल सेक्स पाए जाते हैं, यानी गल पाउचेस पाए जाते हैं। ये अपने अंडों को यहाँ वोकल सेक्स में पुश कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंडे ये पुश कर पाता है। इन अंडों का डेवलपमेंट यहाँ होता है, तब तक होता है जब तक कि ये प्रोग्लेट्स ना बन जाए। ये देखिए, ये है प्रोग्लेट्स, प्रोग्लेट्स हैं ये प्रोग्लेट्स हैं, ये यहाँ पर वोकल सेक्स के अंदर। और प्रोग्लेट्स पूरी तरह डेवलप होने के बाद में पानी में जंप कर जाते हैं। पेरेंटल केयर का आखिरी तरीका विविपेरिटी देखते हैं। विविपेरिटी यानी कि सीधे यंग वंस को जन्म देना। ऑर्डर जिम्नोफियोना एम्फीबियंस का एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें से 4 में से 3 फैमिलीज में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। अफ्रीकन स्मॉल टोड्स हैं स्यूडोप्राइनी, विविपेरा, नोक्टाओप्राइनी, टोटनीरी। ये विविपेरस एम्फीबियंस होते हैं। इनमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट यूट्रस के द्वारा होता है। एक स्पीशीज है पीपा डोर्सिजेरा, इसमें एम्ब्रायो का न्यूट्रिशन स्यूडोप्लेजेंटा से होता है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में पीपा डोर्सिजेरा और ये इसका स्यूडोप्लेजेंटा। ये यूरोपियन सेलेमेंडर या सेलेमेंड्रा सेलेमेंड्रा 20 से अधिक बच्चों को जन्म देती है, जबकि सेलेमेंड्रा एट्रा 1 या 2 कंप्लीटली डेवलप्ड यंग्स को जन्म देती हैं। तो एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर हमने देखा जिसमें सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। थैंक यू।